गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने निजी कोचिंग क्लास के अंदर। तो हमारी क्लास चल रही है राजस्थान में जिले। तो हमने मीठे पानी की झीलें है वो कंप्लीट कर रही है। और आज का हमारी टॉपिक है राजस्थान में खारे पानी की झीलें। तो हम पढ़ते हैं राजस्थान में खारे पानी की झीलें। सांबर झील। यह झील फुलेरा जंक्शन के निकट स्थित है। सांबर झील कहाँ है? फुलेरा जंक्शन के निकट। आकृति आयताकार। यह झील जयपुर ग्रामीण अजमेर डीडवाना कुचामन में फैली हुई है। कहाँ कहाँ फैली है? जयपुर ग्रामीण है, अजमेर है, डीडवाना, कुचामन। जैसे ये सांबर झील है, ये अजमेर है, जयपुर ग्रामीण और डीडवाना कुचामन। लंबाई है इसकी 32 किलोमीटर। कितनी है? 32 किलोमीटर ये लंबाई है। और इसकी चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। लंबाई कितनी है? 32 किलोमीटर है और चौड़ी 3 से 12 किलोमीटर है। यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील से राजस्थान का कुल नमक उत्पादन 80%। सांबर झील से कितना नमक उत्पादन होता है? 80%। अकेले सांबर झील से ही नमक प्राप्त होता है। भारत के कुल नमक का उत्पादन का 8.70% सांबर झील से प्राप्त होता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
इस झील के नमक को सांभरी नमक कहते हैं। कयार पद्धति से नमक तैयार किया जाता है। कौन सी पद्धति से सांभर झील में नमक तैयार किया जाता है? कयार पद्धति से। ध्यान रखना ये। इस झील में चार नदी आकर गिरती है। सांभर झील में कितनी नदी गिरती है? सांभर झील में 4 नदी गिरती है। कौन कौन सी नदी है? मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। तो सांभर झील में कितनी नदियां गिरती है? मेंधा है, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सांभर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती, तो हमें ध्यान रखना है कौन कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है। ये मेंथा नदी है या इसे मेंढा नदी भी कहते हैं। तो ये सांभर झील के उत्तर दिशा से आती है और ये रूपनगढ़ है, ये क्या है? दक्षिण दिशा से। इस झील में नमक उत्पादन का कार्य है सांभर साल्ट लिमिटेड कंपनी है जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी की सहायक है। तो इसकी स्थापना है वो 1960 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1960 ईस्वी में। इसमें राजस्थान का हिस्सा 40% है और केंद्र का हिस्सा है वो 60% है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इस झील के किनारे साल्ट म्यूजियम स्थित है। 1870 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। और इस झील के किनारे
शाकंभरी माता का मंदिर है। देवयानी तीर्थ स्थल है। देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ है? सांभर झील के किनारे। इसे तीर्थों की नानी कहते हैं। देवयानी को क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी। तो आप मेरे को बताओ कि पुष्कर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है पुष्कर को? तीर्थों का मामा। और तीर्थों का भांजा किसको कहा जाता है? मत्स्यकुंड धौलपुर को। ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न बनते हैं। इस झील में सर्दियों के समय राजहंस पक्षी व करुंजा पक्षी विचरण करने के लिए आते हैं। करुंजा पक्षी है, इसको विरह का प्रतीक माना जाता है। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए सांभर झील को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है। कब किया था? 23 मार्च 1990 को। रामसर साइट क्या होती है? ये आर्द्र नम भूमि होती है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरी झील है हमारी डीडवाना झील। तो डीडवाना झील कहाँ है? कुचामन डीडवाना में। उपनाम क्या है इस झील का? खालदा झील। ध्यान रखना है कि खालदा झील है वो किसका उपनाम है? डीडवाना कुचामन का। प्रश्न यहां से बन सकता है। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। क्या है? डीडवाना कुचामन झील है, इसका नमक है वो क्या है? खाने योग्य नहीं है। खाने योग्य नहीं है तो ये इस झील का जो नमक है वो क्या काम आता है? इससे कागज बनाया जाता है और रंगाई छपाई के लिए इस नमक को प्रयोग में लिया जाता है। इस झील में नमक
उत्पादन का कार्य है। राजस्थान, साल्ट, केमिकल, वृक्ष के द्वारा। तैयार किया जाता है। इस झील के किनारे दो कारखाने स्थापित हैं। कौन कौन से हैं? सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड, ये दो कारखाने हैं। इस झील के नमक से कागज बनाए जाते हैं। इसकी स्थापना ने 1960 ईस्वी में इस झील से नमक उत्पादन निजी संस्थाएं द्वारा, जिसे क्या कहा जाता है? देवल। ध्यान रखना है कि इस झील से जो नमक उत्पादन किया जाता है वह निजी संस्था है, उसे क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। लवणीय पानी से क्यारियों को भरकर जो नमक तैयार किया जाता है उसे ब्राइन पद्धति कहते हैं। यह भी प्रश्न ध्यान रखना है कि डीडवाना झील में किस पद्धति से नमक तैयार किया जाता है, तो अपना आंसर रहेगा ब्राइन पद्धति से। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली झील है हमारी पंचपदरा। कहा ये? बालोतरा में। पहले बाड़मेर में थी, वर्तमान में क्या है? बालोतरा में। इस झील का निर्माण पंचा भील ने करवाया। चार सौ ईस्वी पहले। तो पंचपदरा झील है, इसका निर्माण किसने कराया था? पंचा झील ने कब करवाया था? 400 ईस्वी पूर्व।
इस झील का नमक सर्वोच्च कोटि का है। और सबसे खारा है। सर्वोच्च कोटि का नमक है। इस झील में नमक उत्पादन का कार्य वायु है रेखता द्वारा खारवल जाति द्वारा मौर्य झाड़ी की टहनी से तैयार किया जाता है। और लवणता के आधार पर क्या है, यह सबसे खारी झील है। और राजस्थान की दूसरी सबसे खारी झील है। राजस्थान की दूसरी सबसे खारी झील है, तो पहली झील कौन सी है? सांबर झील। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चौथी झील है हमारी लूणकरणसर। बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। यह उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारी झील है। लूणकरणसर झील है वो क्या है? उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारी झील है। अगली झील आएगी हमारी नावा झील। कहाँ है ये? डीडवाना कुचामन। इस झील के मध्य आदर्श यवन पार्क स्थित है। बाप झील। बाप झील वर्तमान में कहाँ है? फलोदी। पहले जोधपुर में थी, अब वर्तमान में कहाँ है? फलोदी में। इस झील के
मध्य कोयला षड्यंत्र है। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। पावोद झील जैसलमेर में। इस झील का नमक आयोडीन की दृष्टि से सर्वोच्च है। फलोदी झील। फलोदी झील कहाँ है? फलोदी के अंदर ही है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट लीजिए। पोखरण झील जैसलमेर में। कहाँ है पोखरण झील? जैसलमेर में। तालसापर झील चूरू। कोछार झील सीकर। रेवासा झील सीकर। तो इस झील की एक विशेषता है जो इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इस झील का वर्णन कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में किया। पहले एक दो बार ये प्रश्न क्या है पूछा भी गया है कि रेवासा झील का वर्णन है, किस झील का वर्णन है वो कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में किया है। तो हमारा आंसर रहेगा रेवासा झील। तो आज का हमारा वीडियो है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।